हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आयन क्लासेस। आज हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपका चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का न्यू कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 13.4 एक्सरसाइज 13.4 के हम सॉल्यूशंस यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। रेडियस आपको दे रखी है, सरफेस एरिया निकालना है, यानी सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 सर्किल के बराबर सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है। तो ये क्या आ गया, सबसे पहले 1 देख लेते हैं। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 7 से लेकर 7 एकम 7 7 पंजे 35। ठीक हो गया। अच्छा, 15 चौका 60 यानी 6 इंटू 22 इंटू 10.5। 6 इंटू 22 कितना हो गया, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 132 इंटू 10.5। अब इसको यहां पर देख लीजिए 132 105 5 दूनी 10 0 हासिल का 1 5 के 15 और 1 16 हासिल का 1 5 के 5 और 1 6। ठीक है, 0 आ गया 2 3 1 0 6 8 3 1 यानी 13860। एक के बाद डेसिमल है, 0 हट जाएगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी पार्ट 1 की। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने निकाल लिया। यहां पर वीडियो पॉज कीजिए और पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आप सॉल्व करेंगे। प्लीज इसको अभी सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके और मुझे बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम है। मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहां पर क्या है, डायमीटर आपको दे रखी है तीनों पार्ट में। तो डायमीटर से आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, यानी 7 सेंटीमीटर रेडियस, और यहां पर रेडियस होगा 21/2। ये नहीं काटेंगे, यहां पर रेडियस होगा 3.5/2। इसको भी हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब फॉर्मूला आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 22/7 से यहां पर आसानी होगी आपको काटने की। तो हम क्या देखेंगे, चले देख लेते हैं ये वाला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर निकालना है आपको, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 इंटू आर 21/2 मल्टीप्लाइड बाई 21/2। ठीक है, 7 या 21 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या हो गया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 इंटू 21। ठीक है, 66 इंटू 21 कितना हो गया, 66। 6 दूनी 12 132 6 6 दूनी 8। अब ये तो सेम ही आ रहा लगभग। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, ये आपका आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पार्ट 1 एंड पार्ट 3 खुद करेंगे। वीडियो को आप पॉज कीजिए और आप उसका आंसर निकालिए पार्ट 1 एंड पार्ट 3 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अच्छा, हेमीस्फीयर आपका दे रखा है यहां पर, जिसका रेडियस r है। r आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और आपको पाई की वैल्यू 3.14 यहां पर लिखनी है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फीयर का, हमने पहले देखा था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर, याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 सर्किल के बराबर।
लेकिन यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया होगा, तो नीचे वाला बेस सर्किल जो है वो भी ऐड हो जाएगा, जो आपको रिजल्ट देगा 3πr²। याद आ रहा है? बादाम खाते रहेंगे तो याद रहेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 3πr² यानी 10² इंटू 10² 2 बार क्यों लगा। और पाई की वैल्यू आपको लिखनी थी 3.14, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है, तो 3.14 लिख लीजिए, ठीक है। ये इसने दे रखी होती है 10 या 10 इंटू 10 100 हो गया, तो ये यहां पर आपका डेसिमल हट जाएगा। समझ में आ गया? 3 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से 12, 3 1 3 एंड 4, 3 3 से 9, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल इंटू 10 इंटू 10 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ गया। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो गिवन है वो लिखिए, फॉर्मूला लगाइए, उसकी वैल्यूज पुट कीजिए और डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप उतारिए। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of balloon in two cases. अच्छा, 2 केसेस हैं। स्फेरिकल बलून है, केस 1 रेडियस r1, ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 में इसमें और ज्यादा हवा भर गई, बच्चे कह रहे थे पापा हवा कम है, इसमें हवा और भर दो, ठीक है। तो केस 2 में हवा भरी जब बलून में, तो ये और बड़ा हो गया। अब कह रहा है दोनों केसेस का रेशियो बताइए, सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, ठीक है। आसान है, सरफेस एरिया ऑफ बलून इन केस 1 4πr1², ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ बलून इन केस 2 4πr2²। अब यहां पे गिवन आपका क्या है, r1 दे रखा है 7 सेंटीमीटर और r2 दे रखा है 14 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख के पुट कर वैल्यू रखना शुरू कर देंगे और बहुत ही लेंथी हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, आपको केस 1 और केस 2 का रेशियो निकालना है। क्या है, तो रेशियो देख लीजिए यहां पर, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ केस 1 इज टू केस 2 क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ 4πr1² डिवाइड बाई, ये भी धोखा दे रहा है, इसको भी हटा दीजिए आप और लाल से ही काम चलाते हैं, 4πr1² डिवाइड बाई 4πr2²। समझ में आ गया? अब 4π डायरेक्ट कट जाएगा। अब बहुत आसान हो गया आपका सवाल, r1 डिवाइड बाई r2 और दोनों का स्क्वायर। कहने का मतलब यह है, r1 की वैल्यू रखिए आप 7², r2 की वैल्यू रखिए आप 14²। 7 इंटू 7, 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1/2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो आ गया रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ये सब लिखना पड़ता है एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। एग्जाम में पास अगर होना है तो ये सब लिखना पड़ेगा, वरना अच्छे नंबर नहीं आएंगे। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ केस 1 टू केस 2, केस 1 से केस 2 का रेशियो क्या होगा, 1:4। समझ में आ गया? कितना आसान था। एक बलून है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, जब उसको फुलाया तो रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। आपसे वो कह रहा था कि इसका रेशियो कितना आया। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, दोनों का रेशियो निकालना है, डिवाइड करना है
आपके पास आ जाएगा 4 पाई कैंसिल होने के बाद R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर, R1 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, और 7/14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको रिजल्ट देगा 1/4। तो आपका रेशियो 1:4 हो गया। ये केस 1 और ये केस 2। इसका मतलब ये हो गया कि केस 1 का जो सरफेस एरिया है उसका 4 टाइम है केस 2 का सरफेस एरिया। रेडियस आप देखें सिर्फ दुगनी बढ़ी है, रेडियस क्या है 7 दूनी 14, ट्वाइस रेडियस में इंक्रीज हुआ है, लेकिन सरफेस एरिया में 4 टाइम इंक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई R होता है। तो यहाँ पर 2 बार ट्वाइस हो गया रेडियस, लेकिन सरफेस एरिया हो गया 4 टाइम। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हेमिस्फीयर बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन plating it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हेमिस्फीयर है, उस पर प्लेटिंग करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है इनसाइड, अंदर की तरफ आपको सिर्फ प्लेटिंग करनी है, यानी अंदर का कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। आपको डायमीटर दे देगा 10.5, गिवन है डायमीटर 10.5 इन सेंटीमीटर। ठीक है, रेट आपको दिया हुआ है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा। यहां से आप निकाल लेंगे रेडियस, यानी 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, तो देखते हैं आपका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर निकालेंगे पहले, क्योंकि टिन प्लेटिंग जो होगी वो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे होगी, नीचे से ये खाली है। ठीक है, तो इसके सरफेस एरिया पर सिर्फ प्लेटिंग होगी। प्लेटिंग का मतलब है ये अगर मेटल का बना हुआ है तो इस पे मेटल की कवर चढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो उसको टिन प्लेटिंग कहते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2 पाई R स्क्वायर, यानी 2 × 22/7 R स्क्वायर 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 10.5 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कट गया, 2 से इसे काटा तो ये 11 हो गया, 7 से इसे काटा तो ये कितना आया था 15, यानी 1.5। अब जी इसे देख लेते हैं। ठीक है, 105 और 15 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 5 × 5 = 25, 5 × 5 और 5 0 1 5 7 5 1। ठीक है, ये आ गया 1575। अब इसे को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 11 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, इसे ऐड कर देंगे 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगा 1, 7 5 12 और 1 13, 5 1 6 और 1 7, तो ये आ गया 17325। पॉइंट कितने के बाद है 1 और 2 के बाद, यानी 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कर्व सरफेस एरिया। इसको तो यही रखिए। अब देखते हैं प्लेटिंग के लिए रेट कितना लगा है। रेट है आपका कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 16 रुपीज। ठीक है, अब यही कॉस्ट जो है प्लेटिंग की एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी 16/100 रुपीज। लेकिन हमें कितना निकालना है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। इसका मतलब ये है जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे लिखा हुआ है, काम चोरी में कर रहा हूं, पूरा नहीं लिख सकता। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए हो गई 16 × 173.25 डिवाइड बाय 100। तो कहने का मतलब है इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वैल्यू देखिए क्या आती है, देखते हैं।
6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 3 18 और 1 19, 9 1 7 7 6 42, 42 और 1 43, हासिल का 4 6 कम 6 4 10, नीचे आ गया 5 2 3 7 1 0 5 5 0 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1 3 3 6 और 1 7 7 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये आ गया 277,100। डेसिमल 2 के बाद लग गया यहां पर डिवाइड बाय 100। फाइनल वैल्यू आ गई आपकी, ये ऊपर हम लेके जा रहे हैं इसको क्योंकि स्पेस नहीं है। अब ये यहां 2 के बाद डेसिमल लग गया तो ये 0 यहां से हट गया। ठीक है, अब 277 डिवाइड बाय 100 है, यानी 27.71 रुपीज आपकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक है, ये देखिए आपकी कॉस्ट आ गई 27.71 रुपीज। इतना मुश्किल भी नहीं था, इस तरह के सवाल हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इसको यहाँ पर उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी स्फीयर का सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको रेडियस निकालनी है। बहुत ही आसान है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई। तो 154 डिवाइड बाई 4 इंटू 22 टू 7। ठीक है, ये कितना हो गया, यहां पर डिवाइड कर देंगे इसको, खुदा भला करे आपका 11 से, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 कम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14। तो यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, विच विल बी नथिंग, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, यानी 7/2। जो आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन यही है। अब आगे जल्दी से चलते हैं स्टूडेंट्स, ये आप खुद भी करिएगा, मैंने आपको जल्दी से करके दिखा दिया, या आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको खुद निकालिए, बहुत आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 जरा इंटरेस्टिंग है। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of Earth. Find the ratio of their surface area. अब जो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन की तरफ भागते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो देखते हैं वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, नंबर में क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के। अब नंबर में यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर आपको फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि मून और अर्थ का डायमीटर जो है वो दे रखा है, वो मतलब मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 है अर्थ के डायमीटर। ठीक है, अर्थ के डायमीटर। ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ, ये जो है 1/4 का रेशियो है। ठीक है, अगर हम मान लें कि मून का डायमीटर d है, लेट डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू d। ठीक है, इसका मतलब r इज इक्वल टू d/2, r m मान लेते हैं इसको, m सफिक्स में मून। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा, 4 इंटू डी। ये 4 टाइम होगा अर्थ का डायमीटर जो होगा मून के। ठीक है,
क्योंकि मून का डायमीटर है 1/4, यानी अर्थ का डायमीटर है 4 टाइम ऑफ मून। तो आर ई कितना होगा 4d डिवाइड बाई 2, यानी 2d। समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ मून का डायमीटर मान लिया, ठीक है, मून का डायमीटर d मान लिया, तो उसके रेडियस आ गए d/2, ठीक है। अब अर्थ का डायमीटर जो है मून के डायमीटर के ही फॉर्म में हमने लिख दिया, यानी 4d, 4 गुना होगा अर्थ का डायमीटर जो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो अर्थ का रेडियस कितना हो गया 4d डिवाइड बाई 2, यानी 2d। अब देख लीजिए रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, इस तरह लिख देंगे रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। सबसे पहले मून का सरफेस एरिया लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। आप कह रहे होंगे सब मून का ऊपर क्यों लिखा है अर्थ का नीचे? आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेशियो आपका जो है सही आएगा। आप 1/4 जो है मून इज टू अर्थ है, और अर्थ इज टू मून जो है वो 4:1 है। आप समझ रहे हैं? यानी डायमीटर ऑफ मून इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो 1/4 है। अगर मैं इसको लिखूं डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ मून, तो ये हो जाएगा 4/1, जो कि सेम ही वैल्यूज है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ मून क्या है? पाई आर, 4 पाई आर एम स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई आर ई स्क्वायर, आर ई अर्थ आर एम मून, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहां पर आ जाइए आप। आर एम क्या है आपका d/2, d/2 स्क्वायर, आर ई आपका है 2d स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसको कर दीजिए आप d स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 d स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया d स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू नीचे जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4d स्क्वायर, ठीक है। ये 4/4d डिवाइड बाई 1 है, और जब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 4d स्क्वायर 4d स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका रेशियो आ गया 1/16, एंड 1:16 का रेशियो है सरफेस एरिया ऑफ मून इज टू सरफेस एरिया ऑफ अर्थ में। अभी प्रीवियसली आपने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर हमने गुब्बारा फुलाया था। गुब्बारा जब फुलाया था तो रेडियस का रेशियो 2:1 था, यानी 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर जब रेडियस हुई थी तो सरफेस एरिया कहां पहुंचा था 1:4 पर। यहां देखें रेडियस का रेशियो या डायमीटर का रेशियो 1:4 है और सरफेस एरिया का रेशियो 1:16 है। तो आपका यहां पर फॉर्मूला कितना आसान निकल के आता है कि अगर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, अब यहां पे मैं एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं सिर्फ अपनी तरफ से, अगर रेडियस r1 डिवाइड बाई r2 जो है वो 1:n है, ठीक है, तो सरफेस एरिया 1 डिवाइड बाई सरफेस एरिया 2 जो होगा 1 डिवाइड बाई n स्क्वायर होगा, ठीक है। कमाल का, कितना सब जबरदस्त आ गया, ठीक है। रेडियस अगर 1:n के रेशियो में है, यानी मून की रेडियस 1:4 है, n = 4 है, तो सरफेस एरिया क्या होगा 1 डिवाइड बाई 4 स्क्वायर 1/16। वो 4 पाई करने की जरूरत ही नहीं है, आप ये लिख लीजिए अपने समझने के लिए साइड से नोट में, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए।
चलिए वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 NCERT एक्सरसाइज 13.4। A hemisphere ball is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. ठीक है, एक ये बाउल है आपका, बाउल हेमिस्फीयर में ही होगा जिसमें आप खाना पीना खा सकते हैं। तो ये बाउल है, ठीक है, इस तरह का ये बाउल है। मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी रही है हमेशा से। तो ये बाउल है, इसमें इनर रेडियस दे रखी है आपको, मान लीजिए R1, जो कि दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस जो है इसकी, जो कि ये है थिकनेस, ये है 0.25 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर बाउल, ठीक है। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस क्या होगा, R इज इक्वल टू होगा R1 प्लस 0.25 सेंटीमीटर, यही होगा ना। ये तो इनर रेडियस हो गई, थिकनेस भी इसमें ऐड होगी, तभी तो ये कंप्लीट रेडियस आएगी R। ये वाली यहां से यहां तक रेडियस जो होगी R1 प्लस 0.25 होगी, यानी 5.25 सेंटीमीटर। अब जो है चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर, यानी 2 इंटू 22/7 इक्वल टू 5.25 इंटू 5.25। निकाल लीजिए, कितना आसान हो गया। 7 7 49, 7 5 35, 75 इंटू 2 150, यानी 1.5, 22 इंटू 5.25। तो ये हो गया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, 33 इंटू 5.25। अब ये निकाल लीजिए 525 इंटू 33 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पंजे 15, 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, 5 7 5 1। अच्छा 5 7 5 12 2, 7 5 12 2 1 13, 1 5 और 1 6 और 1 7, ये आ गया 7। ये हमने कहीं देखा था 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पर एक बाउल दे रखा है, ठीक है। उस बाउल का इनर रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, लेकिन उसकी थिकनेस है कुछ जो कि है 0.25 सेंटीमीटर। आपको आउटर का निकालना है। अगर आपको इनर का निकालना होता तो रेडियस सिर्फ 5 रखते आप, ठीक है, लेकिन आउटर का निकालना है तो आउटर रेडियस आपको गिवन नहीं है। आउटर रेडियस निकालने के लिए इस रेडियस प्लस थिकनेस में ऐड कर देंगे आप, ठीक है। ये रेडियस निकालना है। अगर डायमीटर निकालना होता तो इधर भी रेडियस और थिकनेस में ऐड होती, ठीक है, ट्वाइस हो जाती थिकनेस की। डायमीटर अगर निकालना होता, ठीक है, थिकनेस यहाँ भी है, थिकनेस यहाँ पर भी है, तो थिकनेस सिर्फ रेडियस में आपने ऐड करनी है सिंगल टाइम। एक बार थिकनेस में ऐड हो गई 5.25, तो ये आउटर रेडियस R आपके पास आ गया। जब आउटर रेडियस आपके पास आ गया तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई R स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर यहाँ आपने निकाल लिया। अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको अपने कॉपी में उतारेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 काफी इंटरेस्टिंग है, ये समझिएगा प्लीज। क्वेश्चन 9 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन 9 कहता है द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस R। सबसे पहले मैं बना देता हूं स्फीयर और उसको एनक्लोज कर देता हूं राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जो कि ये टच हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर स्फीयर इस तरह से इनक्लोज है कि इसके दोनों यहां पर मिल रहे हैं एजेस, ठीक है, बिल्कुल फिट है इसके अंदर, और हाइट जो है वो भी बिल्कुल फिट है।
स्फेयर की, तो इसकी जो डायमीटर है स्फेयर की, ठीक है, d वो इसके h के बराबर है, समझे, इसके हाइट के बराबर है। और जो रेडियस है स्फेयर की r, वही रेडियस सिलेंडर की भी है, ठीक है। अगर हम RS और RC माने, यानी रेडियस ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर बराबर है, इस तरह इनक्लोज है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। और डायमीटर जो है वो स्फेयर के हाइट के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको कुछ भी नहीं देगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड पार्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है, यही पढ़ा था ना। अब h क्या है? d है। d इज इक्वल टू क्या है? 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस के टर्म में इसे लिखेंगे 2 पाई r इंटू 2r, यानी 4 पाई आर स्क्वायर। अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पर। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, जहां पर h जो है हाइट है, जो हाइट उसकी है सिलेंडर की वो डायमीटर के बराबर है स्फेयर के। स्फेयर का डायमीटर अगर d है तो d जो होगा 2r होगा, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ आवर स्फेयर। h की अगर वैल्यू यहां पर रख दी 2r, तो हमारा क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 4 पाई आर स्क्वायर, सेम आ गया सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। थर्ड पार्ट क्या है? रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन 1 and 2। तो थर्ड पार्ट है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 1:1। अब मैं आपको यहां पे बताऊं 1:1 ये कहा था आर्किमिडीज ने। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको आर्किमिडीज के बारे में बताया था कि उसने बहुत डिस्कवरीज की थी स्फीयर को लेके। ये भी आर्किमिडीज ने ही डिस्कवर किया था कि अगर कोई स्फीयर सिलेंडर में इस तरह एनक्लोज्ड हो कि वो बिल्कुल बराबर ऊपर से भी, नीचे से भी और साइड से भी बिल्कुल फिट होगा, तो दोनों के एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया 1:1 के रेशियो में होगा। दोनों का कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल बराबर होगा। ये आर्किमिडीज ने निकाला था। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको यहां पर उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.4 यहां पर फिनिश होती है। सारे सॉल्यूशन आपने देख लिए। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ नहीं आया, तो प्लीज मुझे कमेंट करें। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे ईमेल करें। आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आप प्लीज मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, एग्जाम बहुत पास है। और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन का बटन दबाएंगे आप, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी जैसे ही मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।